गर्मा गर्म रवा फ्राइड बोम्बिल, उसी के साथ हम बात कर रहे हैं झणझणीत कोंबड़ी वड़े की। अभी तक आपको पता चल गया होगा हम बात कर रहे हैं कोंकण की, और इसीलिए उसी के साथ मेंशन करना पड़ेगा एक टेस्टी फिश थाली। तो जी हाँ, भले ही हम बात करें कोंकण की, हम हैं ठाणे में। एंड ये जगह है काफ़ी फैंसी, और खाना है एकदम ही टेस्टी। चलिए हमारे साथ इस अनोखे जगह में, जहाँ में जैसे ही आप रेस्टोरेंट एंटर करो तो है एक बहुत ही बढ़िया लिफ्ट। चल के देखते हैं कैसा है यहाँ का एम्बियंस। खाना तो सुपर्ब दिख ही रहा है। एम्बियंस तो ज़बरदस्त है ही, और इनके नल भी उतनी ही फैंसी है। मेरी नीज़ तो यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ पे आप देखोगे टोकरी और बहुत ही बड़ा क्रैब, एंड यस, एकदम ही स्पेशल, जहाँ पे खाना बनाते हैं चूल जो बोलते हैं, एकदम इंडियन किचन स्टाइल। बट ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, क्योंकि इनके अंदर के किचन में एक्चुअली बहुत सारी डिशेस है जो स्पेशली चूली पर बनाई जाती है। तो चलिए चल के चखते हैं यहाँ का खाना, और एक बार घूम ही लेते हैं और डिसाइड करते कहाँ है बैठना। यहाँ की खासियत है, इनका एक सेक्शन ऐसा है जहाँ पे आप पूरी फैमिली के साथ एकदम प्राइवेसी के साथ बैठ के खाना खा सकते हो, वो भी अच्छे से नीचे बैठ के। है ना सुंदर जगह? चलो चल के अभी इनका मेन्यू भी देख लेते हैं। तो बात है कोंकणी फूड की, और इस जगह का नाम है सिंधुदुर्ग। ये पूरा एक फैमिली रेस्टोरेंट है, और ये है एग्जैक्टली थाने में। एंड ये है एकदम ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को लग के। सारी डिटेल्स हम नीचे कैप्शन में दे देंगे। मेन्यू भी काफ़ी सुंदर सा है, जहाँ पे सबसे पहले आपको कोंकण के बारे में बहुत ही बढ़िया एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एंड उसके साथ मेन्यू में आपके पास है काफ़ी सारे ऑप्शन। इट इज़ नॉट वेरी टिपिकल महाराष्ट्रियन रेस्टोरेंट। यहाँ पे आपको थोड़े से कॉम्बिनेशंस भी मिलेंगे, आपको तंदूर आइटम्स मिलेंगे, लेकिन थोड़े से हटके टेस्ट है। तो बातें करते करते हमने हमारा मेन्यू डिसाइड कर लिया है आज का। अपनी अपनी पसंद है सबकी, और उस हिसाब से सबने ऑर्डर प्लेस कर दिए। अब बस वेट कर रहे हैं ऑर्डर का। एंड अगर आपके साथ वेजिटेरियंस आ रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और बहुत टेस्टी वाले भी। सो डू नॉट हेजिटेट टू टेक अलोंग वेजिटेरियंस विथ यू। तो सबसे पहले आया हमारा छान भाजलेला एकदम तिखट तंदूरी आहे. चिकन। मेरी नीज़ ने खाया तो बड़े चाव तिखट से, आहे. बट काफ़ी तीखा था। सो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि वापस आप बनाइए, और इस बार बिल्कुल ही तीखा ना बनाए, विदाउट एनी मसाला। पहले भी बताया था, बट समहाउ दे मेड इट मीडियम। लेकिन सेकेंड टाइम काफ़ी परफेक्टली बनाया था, काफ़ी वेल कुक्ड एंड टेस्टी भी था। सो दैट वाज चिकन तंदूरी, बट इसका नाम था भाजलेला चिकन तंदूरी। एंड अगर किड्स खा रहे हैं तो प्लीज़ उनको स्पेसिफाई करके बोलना कि बिल्कुल स्पाइसी ना बनाएं। इन जनरल यहाँ का खाना हल्का सा स्पाइसी है। उसके बाद हम रेडी हो गए हमारे नेक्स्ट आइटम के लिए, जो कि था ये पापड़ विथ सम ड्राइड फिश। ऑनेस्टली ये मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद आया, बिकॉज इट वॉज क्वाइट स्मेली। जिनको ड्राई फिश पसंद है उनके लिए आई थिंक दिस विल बी गुड। बट मुझे जो पसंद है वो जनरली जवला वाला पापड़ अच्छा लगता है। बट ये कर दी था,
तो इट वॉज क्वाइट स्मेली एंड एक्चुअली हम इसको फिनिश भी नहीं कर पाए, सो आई डोंट रिकमेंड दिस डिश। लेकिन इसके बाद जो आई बोम्बिल फ्राई, काफ़ी वेल कुक था एंड इसका कवर भी काफ़ी क्रिस्पी था। द ओनली इशू दैट वी हैड वाज इसमें नमक कम था एंड दैट वाज नॉट समथिंग दैट वी वर एक्सपेक्टिंग, बट वेरी क्रिस्पी। चटनी भी बहुत टेस्टी थी। सो बोम्बिल फ्राई येस वी डू रेकमेंड, बट आई डोंट नो हाउ कम ऑन अ संडे सॉल्ट कम हो गया, मतलब दैट इज़ अ बिग नो। उसके बाद बारी थी हमारी मेन कोर्स की, तो मैंने मंगाई थी सुरमई थाली, काफ़ी अच्छी साइज़ वाली सुरमई थी। उसके साथ थी भाकरी, फिर 2 ग्रेवी थे, एक थोड़ी पतली सी ग्रेवी थी और एक काफ़ी टेस्टी वाली थिक ग्रेवी थी, उसमें प्रॉन्स भी थे। राइस था एंड थोड़ा दवला चटनी और सोल कड़ी। काफ़ी टेस्टी डिश एंड अ बिग थम्स अप। Only request that we had is this should have been instead of तवा फ्राई ये रवा फ्राई होता तो बढ़िया मज़ा आता। एंड अगेन इस बार भी फ़िश का जो कवर था उसमें नमक कम था। आई डोंट नो क्या हो गया था। आई मीन यू कांट गेट द फिश कवर रॉन्ग, बट ओवरऑल गुड टेस्टी फिश थाली। उसके बाद हमने मंगाए थे चिकन वड़े। ओहो हो, ये बेस्ट डिश थी ये थाली। अगर आप जा रहे हो तो इसके लिए जाना। क्या लाजवाब ग्रेवी थी चिकन की एंड लिटरली हम लोग सब लोग फ़िश को छोड़ के चिकन खाए। ये बहुत रेयरली होता है, ट्रस्ट मी। तो बिग थम्स अप, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। और सबसे बेस्ट था उनका ये थोड़ा ड्राई ग्रेवी आइटम जो तेल में बनाया वो। उसके बाद फ़िश थाली जो हमने मंगाई थी वो थी पॉम्फ्रेट फ्राई फ़िश थाली। अगेन वेरी सिमिलर टू व्हाट इट वाज इन सुरमई थाली। सारे आइटम्स बाकी के सेम ही थे और फ़िश फ्राई था पॉम्फ्रेट एंड कंसिस्टेंटली इसके भी कवर में नमक कम था, बट फ़िश वाज ओके। एकदम फ्रेश नहीं था, बट वी कांट एक्सपेक्ट दैट इन जून। सो आई वुड रैदर से आप सुरमई थाली और चिकन थाली ये मंगाना। अब सुनते हैं थोड़े फैमिली कसं रिएक्शंस। आहे? एकदम मस्त. तुझं कसं आहे? कसं आहे? छान आहे छान छान आहे. मस्त हे नीरा, फ्रेश आहे हे तुमचा वडा कसा आहे तुमचा वडा कसा आहे? दुसऱ्यांचा वडा नाही खायचा आहे. हां. इसके बाद बारी थी मटन भाकरी की। ओए होए, ग्रेवी दिखने में तो टेस्टी थी और स्मेल से ही समझ रहा था कि काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी, एकदम झणझणीत है। सुनते हैं कसं कैसा आहे? था। मसाला करू मसाला तिखट आहे. अरे बापरे, मसाला फ्राय झणझणीत. केलाय मालवणी आहे काही. एकदम तिखट. अरे नको असं करू. एकदम टेस्टी आणि एकदम तिखट एकदम टेस्टी आणि एकदम तिखट. हे कसं आहे? काय खाल्लं? वडा खाल्ला तू? तो यस, मटन ग्रेवी बहुत टेस्टी थी, नो डाउट, बट बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी तो खाने में मज़ा भी आ रहा था, बट उसकी जो आफ्टर टेस्ट थी उसके बाद तो बाप रे, एक स्वीट डिश तो बनती ही थी, इसलिए हम सीधा टूट पड़े इस पे। तो खरवस था, काफ़ी बेसिक सा प्रेजेंटेशन था एंड ये जो काम था उसका उसने कर दिया, जो तीखा लगा था उसको पूरा बैलेंस आउट कर दिया, बट आई वुडंट से वेरी टेस्टी। तो इसी के साथ हमारा मील एंड हो गया। तो ओवरऑल हमें चिकन थाली सबसे बेस्ट लगी एंड उसके बाद मटन ग्रेवी वाज इवन टेस्टी। आई वुड से फ़िश थाली से ज़्यादा तो हमें चिकन और मटन अच्छा लगा यहाँ पे। फ़िश थालीज़ वो ओके, वाई आई से ओके बिकॉज़ हमने बेटर खाया है एंड घर पे भी बहुत अच्छा बनता ही है। ओवरऑल बिल आई वुडंट से वेरी एक्सपेंसिव, ठीक ठाक था, अराउंड 5700 का बिल था फॉर सो मेनी पीपल, सो इट्स वाज ओके। एकदम भी बजट जगह नहीं है, बट आई वुड से अ मीडियम एक्सपेंसिव प्लेस। सो ओवरऑल रेटिंग टेस्ट के लिए हम देंगे 3 आउट ऑफ 5 बिकॉज नमक नहीं कम कर सकते आप। हाइजीन आई वुड से अगेन 3.5 on 5. When it comes to ambience, very nice, 4 out of 5. When it comes to value for money, again 3.5 on 5. सो ओवरऑल आई वुडंट से एकदम ही बेस्ट जगह है, बट वन टाइम विज़िट के लिए अच्छी जगह है।
चिकन के लिए आप ज़रूर जा सकते हो एंड अगर कुछ अलग एक्सपीरियंस करना है तो बहुत अच्छी जगह है एंड वेरी नाइस सेटअप। सो ओवरऑल थम्स अप फॉर अ वन टाइम विजिट। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस एट सिंधुदुर्ग। आप यहाँ पे गए हो क्या एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ज़रूर हमें बताना इन कमेंट्स। एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए टू दी मैटका स्टोरीज। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।